A veranda 1.25 meter wide is constructed all along the outside of a room 5.5 meter long and 4 meter wide. Find first one is the area of the veranda. Second, the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े एक कमरे के बाहर की ओर 1.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। पहला, बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा, रुपीस 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट लगाने का लागत ज्ञात करना है। सपोज ये एक रूम है और इसके चारों तरफ ये वरांडा बना हुआ है, जिसमें से इस रूम की लंबाई जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है वो है 5.5 मीटर और चौड़ाई यानी कि विड्थ कितना दिया हुआ है 4 मीटर, यहां से लेके यहां तक इसका विड्थ दिया हुआ है 4 मीटर। और ये जो वरांडा है उसका चारों तरफ से यानी ऑल साइड से चारों तरफ से उसका चौड़ाई है 1.25 मीटर। 1.25 मीटर 1.25 मीटर चारों तरफ से 1.25 मीटर उसका चौड़ाई दिया हुआ है वरांडा की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डायमेंशन ऑफ द रूम निकालेंगे और दूसरा क्या निकालेंगे आउटर एरिया का डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब है लेंथ कितना है और विड्थ कितना है निकालेंगे। यहाँ पे रूम का लेंथ और विड्थ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर लेंथ ऑफ द रूम ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 5.5 मीटर। विड्थ कितना दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द रूम कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो फिर आउटर रेक्टेंगल है यानी कि रूम प्लस वरांडा, उसका भी हम लोग डायमेंशन निकाल लेंगे। टोटल कितना लेंथ है और विड्थ कितना है। टोटल लेंथ कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, ये इसका लेंथ हुआ यहां से लेकर यहां तक, और ये इसका विड्थ हुआ, कितना है वो निकाल लेंगे। तो फिर लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, क्या होगा लेंथ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल। लेंथ कितना दिया हुआ रूम का 5.5 मीटर, उसमें ये 1.25 मीटर इधर से और 1.25 मीटर ऐड हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 5.5 मीटर प्लस 1.25 मीटर प्लस 1.25 मीटर। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 मीटर। ये लेंथ निकल गया आउटर रेक्टेंगल का। विड्थ निकाल लेंगे यहां से, विड्थ ऑफ द आउटर रेक्टेंगल, उसी ढंग से विड्थ क्या हो जाएगा 4 प्लस 1.25 मीटर प्लस 1.25 मीटर, यानी कि ये जो विड्थ ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, कमरे का जो रूम का जो चौड़ाई है वो 4 मीटर दिया हुआ है, तो ऊपर से 1.25 ऐड होगा और नीचे से भी 1.25, जो बरामदा का जो चौड़ाई है वो भी ऐड होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 6.5 मीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना है लंबाई, वो 8 मीटर निकला, और यहां से लेकर के यहां तक का कितना चौड़ाई निकला 6.5 मीटर, यानी रूम प्लस बरामदा का
लंबाई निकला 8 मीटर और रूम प्लस बरामदा का चौड़ाई निकला 6.5 मीटर। तो यहाँ से हम लोग एरिया निकाल लेंगे। ये जो रूम है, ये जो व्हाइट पोर्शन जो रूम है, अगर इसका एरिया निकालते हैं और ये टोटल एरिया है यानी कि रूम प्लस वरांडा, उसके एरिया से हम लोग रूम का एरिया को माइनस कर देंगे, तो फिर वरांडा का एरिया निकल जाएगा वहां से। तो फिर क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रूम क्या होगा? एरिया ऑफ रूम लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा? लेंथ कितना दिया हुआ ऑलरेडी? 5.5 मीटर और विड्थ दिया हुआ है 4 मीटर और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो कितना निकल जाएगा एरिया? जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 22 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द रूम निकल गया। उसी ढंग से एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल यानी कि रूम प्लस वरांडा, एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल क्या है? रूम प्लस वरांडा। क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना था लेंथ निकाला था हम लोगों ने? लेंथ निकाला था 8 मीटर और विड्थ निकाला था हम लोग 6.5 मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 52 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल में अगर हम लोग एरिया ऑफ द रूम को अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो एरिया ऑफ द बरामदा निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा? एरिया ऑफ बरामदा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल जिसमें से रूम प्लस वरांडा दोनों है, उसका कितना एरिया आया था? 52 मीटर स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ द रूम जो कि आया था 22 मीटर स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ द वरांडा क्या आ जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो चारों तरफ ये वरांडा है, ये जो चारों तरफ ये वरांडा है उसका एरिया क्या निकला? 30 मीटर स्क्वायर। जब इसका एरिया निकल गया है तो इसको सीमेंटिंग करने का कितना लगेगा? अगर इसको 200 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखा जाए तो वो निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वरांडा, एरिया ऑफ वरांडा इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर, रेट पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे हो जाएगा? एरिया ऑफ द वरांडा क्या था? वो था 30 मीटर स्क्वायर और रेट पर मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ ऑलरेडी? 200। इतना रुपीज। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? रुपीज 6000। यानी कि जो बरांडा है उसको अगर हम लोग सीमेंटिंग करेंगे, उसके फ्लोर को अगर हम लोग सीमेंटिंग करेंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा? 6000। ये आंसर हुआ।